आप इसे दिन में स्वाइप कर सकते हैं, लेकिन आप इसे रात में छिपा नहीं सकते। आज भी इस साल की हॉरर फिल्म द अननोन वुमन है। लाओ वांग दशकों से फोरेंसिक डॉक्टर हैं और उन्होंने कभी ऐसी अजीब महिला लाश नहीं देखी। उसके जोड़ उखड़ गए थे, लेकिन शरीर की सतह पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। इसके अलावा महिला को मरे हुए कई दिन हो चुके थे, लेकिन जब लाओ वांग ने शव को काटा तो शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था, जो स्पष्ट रूप से एक जीवित व्यक्ति का लक्षण है। इससे पहले कि लाओ वांग को इसके बारे में सोचने का समय मिलता, उसके बेटे एवेई ने एक और आश्चर्यजनक खोज की। महिला की लाश में वास्तव में जीभ नहीं थी। जीभ का टूटा हुआ हिस्सा बहुत खुरदरा था और यह स्पष्ट था कि इसे जबरन काटा गया था। अनुभवी लाओ वांग ने अनुमान लगाया कि महिला को उसकी मौत से पहले अपहरण कर लिया गया होगा। उसे मदद के लिए पुकारने से रोकने के लिए उसकी जीभ काट दी गई थी। फिर लाओ वांग ने देखा कि महिला के फेफड़े बुरी तरह से काले हो गए थे और 10 साल तक धूम्रपान करने वाला भी इस हद तक खराब नहीं होता। एकमात्र उचित व्याख्या यह है कि महिला को 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ा था। हालांकि अजीब बात यह है कि शरीर की सतह पर कोई घाव नहीं है और हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। इसके अलावा महिला शव के दिल पर चाकू के कट के निशान थे और शरीर के अन्य ऊतकों को भी अलग अलग डिग्री तक नुकसान पहुंचा था। लाओ वांग ने अनगिनत लाशों का विच्छेदन किया था, लेकिन उसने कभी ऐसी अजीब घटना नहीं देखी थी। बस जब वह संदेह से भरा था तो दरवाजे के बाहर तेज आवाज आई। वेई तुरंत जांच करने गया और गलियारे में दर्पण पाया। वास्तव में वहां एक व्यक्ति खड़ा था, लेकिन जब वह कोने के चारों ओर चला गया तो उसने कुछ भी नहीं देखा। वेई ने सोचा कि वह चकाचौंध हो गया था, इसलिए वह अपने पिता की सहायता जारी रखने के लिए शव परीक्षण कक्ष में लौट आया। जल्द ही लाओ वांग ने एक नई खोज की। महिला शव के पेट में एक फूल छिपा हुआ था। उन्होंने संबंधित पुस्तकों से परामर्श किया और सीखा कि इस फूल को धतूरा कहा जाता है, जिसका लकवा मारने वाला प्रभाव होता है और यह केवल उत्तर में उगता है। लाओ वांग ने शुरू में फैसला किया कि महिला शव की मृत्यु का स्थान उत्तर में होना चाहिए। लंबे समय बाद लाओ वांग को लाश में एक अजीब कपड़े की गेंद मिली और यह महिला शव का दांत निकला। यह तर्क के अनुसार है। अगर यह पेट के एसिड के क्षरण के लिए नहीं होता तो यह जल्दी से घुल जाता, लेकिन कपड़े का यह टुकड़ा बहुत अच्छी तरह से संरक्षित था, जिस पर एक रहस्यमय प्रतीक छपा हुआ था। वेई को लगा कि यह निश्चित रूप से एक साधारण अपहरण नहीं था, बल्कि किसी तरह की बलि की रस्म की तरह था। वेई को एक बुरा पूर्वाभास था और उसने अपने पिता को आज रात शव परीक्षण न करने की सलाह दी, लेकिन लाओ वांग कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने पहले ही महिला शव की त्वचा के ऊतकों को काट दिया था। नतीजतन वह यह देखकर भयभीत हो गया कि महिला शव की त्वचा भी रून से ढकी हुई थी। पिता और पुत्र अविश्वास में खड़े थे। क्या यह वास्तव में एक मानव बलि हो सकती है? लेकिन इस समय उनके सिर के ऊपर की लाइट ट्यूब अचानक फट गई और शव परीक्षण कक्ष तुरंत अंधेरे में डूब गया। वेई ने जल्दी से एक टॉर्च निकाली, लेकिन जब उसने रोशनी डाली तो उसने पाया कि मुर्दाघर की अलमारी किसी समय खुली हुई थी और अंदर का शव गायब था। लाओ वांग